हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 14 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। सो हमने प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, अंडर आर्टिकल 360 of the Indian Constitution, the President impose President rules in a state. So President rule हम लोग काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 356 ना कि आर्टिकल 360। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और हमने यहाँ पे क्या बताना है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही हमने बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, the maximum duration for which a president's rule can be imposed in a state without parliamentary approval is 6 months. So जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है तो विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल ये कब तक लगाया जा सकता है, 2 मंथ्स। मैक्सिमम 2 मंथ होता है जो विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है, उसके बाद पार्लियामेंट की अप्रूवल जो है वो कंपलसरी है, मस्ट है। सो यहाँ पे जो है सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, 6 मंथ नहीं है, ये यहाँ पे होगा 2 मंथ। विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ 2 मंथ। सो और यहाँ पे जो है जब और मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है होती है, मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है प्रेसिडेंट रूल की, ये कब तक होती है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 3 ईयर्स तक, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। सो यहाँ पे जो है सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। देन थर्ड स्टेटमेंट है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट इज़ अ वैलिड रीज़न फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाता है किसी भी स्टेट में तो उसके लिए एक वैलिड रीज़न क्या है, फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। हमसे यहाँ इनकरेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिमूवल ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज़ इनकरेक्ट। सो हाई कोर्ट जज से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं और हमने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिमूवल से रिलेटेड, हाई कोर्ट के जज की रिमूवल से रिलेटेड इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द प्रोसेस रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा, यहाँ हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। सो हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और ये चीज़ जो मेंशन की गई है आर्टिकल 217 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में मेंशन किया गया है। एंड देन सेकेंड स्टेटमेंट है, द जज कैन चैलेंज द रिमूवल इन द सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी और हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे। सो आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द जज कैन चैलेंज रिमूवल इन द सुप्रीम कोर्ट। सो यहाँ पे जो है जज को ऐसा कोई भी राइट नहीं दिया गया है कि अगर किसी भी जज को रिमूव कर रहे हैं तो वो इसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर सके सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसा राइट नहीं है किसी भी जज के पास। दैट्स वाई स्टेटमेंट बी जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रीज़न फॉर सेटिंग अप अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। और हमने यहाँ क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमने। सो यहाँ पे जो है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बेसिकली क्या होता है, एक टेम्पररी बॉडी होती है, एक एडहॉक बॉडी होती है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जैसे पॉलिसी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हो गया, और करप्शन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, फाइनेंशियल स्कैम्स जो होता है, तो इन सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस्टेब्लिश की जाती है। सो स्टेटमेंट 1 अगर हम देखें, टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल स्कैंडल्स, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी। फाइनेंशियल स्कैंडल्स जो होता है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जैसे कि फाइनेंशियल स्कैम जो हुआ था बोफोर्स स्कैम एंड 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, तो इसके लिए जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वो फॉर्म की गई थी इन्वेस्टिगेशन के लिए। देन सेकंड है, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक पॉलिसी मैटर्स। तो यहाँ पे सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पॉलिसी मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर हम पॉलिसी मैटर्स की बात करें तो जैसे कि फर्टिलाइज़र प्राइसिंग पॉलिसी के लिए जो 1992 में था, 1992 में फर्टिलाइज़र प्राइसिंग पॉलिसी आई थी, तो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस पॉलिसी मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर्म की गई थी। देन थर्ड है यहाँ पे, टू कंडक्ट जुडिशियल रिव्यूज़ ऑफ लॉ। सो थर्ड हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू जो है ये किसका है, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का पावर होता है जुडिशियल रिव्यू का, ये एक्सक्लूसिव पावर है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट का। सो यहाँ पे जो है ये कोई और ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कोई जुडिशियल बॉडी नहीं होती, दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ये जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 12 ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के अंडर होता है, दैट्स वाई स्टेटमेंट 3 जो होगी इनकरेक्ट होगी। फोर्थ है यहाँ पे, टू एग्जामिन इरेगुलरिटीज़ इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। सो यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है एंड फर्स्ट करेक्ट है। हमने यहाँ करेक्ट बताना था, आंसर होगा 1, 2 एंड 4।
सो ओनली 3 जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 3. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द रिवर्स दैट फ्लो नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल. लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है? लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में है लाइन ऑफ कंट्रोल. सो यहाँ पे जो है कौन सी, इसमें करेक्ट बताना है हमने कि कौन सी रिवर जो है वो फ्लो होती है लाइन ऑफ कंट्रोल से. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गंगा रिवर, तो गंगा रिवर हो ही नहीं सकती. गंगा रिवर जो है कहाँ है? ये नदर्न इंडिया में है, जो कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश वाले रीजन में फ्लो करती है. सो LOC कहाँ है? LOC हमारा जम्मू एंड कश्मीर से जाता है. तो यहाँ पे फर्स्ट तो हो गई नहीं, क्योंकि गंगा तो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं फ्लो होती है, यूपी उत्तराखंड इन सब जगह पे फ्लो होती है. सो यहाँ पे गंगा नहीं होगी. देन ब्रह्मपुत्र भी नहीं होगी. ब्रह्मपुत्र तिब्बत में ओरिजिनेट होती है. फिर असम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड असम से होती हुई बांग्लादेश में एंटर कर जाती है. सो LOC से ये बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती. सो यहाँ पे सेकंड भी नहीं होगा. थर्ड है हमारा झेलम. सो झेलम जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. झेलम रिवर जो है झेलम रिवर लद्दाख से ओरिजिनेट होती है. झेलम रिवर जो जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट होती है और ये LOC वाले रीजन में फ्लो करती है. सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट होती है झेलम रिवर. सो यहाँ पे जो है जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट होती है और ये फ्लो करती है LOC से लाइन ऑफ कंट्रोल से. सो यहाँ पे थर्ड जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. नर्मदा यहाँ पे फोर्थ है नर्मदा. सो नर्मदा बिल्कुल भी नहीं होगा. ये बेसिकली मध्य प्रदेश से फ्लो करती है नर्मदा, सेंट्रल इंडिया से. सो यहाँ पे फोर्थ भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा एंड फर्स्ट भी नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? झेलम रिवर ही ऐसी है जो लाइन ऑफ कंट्रोल में फ्लो करती है ऑप्शन के अकॉर्डिंग. सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा झेलम. तो यहाँ हमने करेक्ट बताना था, तो कितना करेक्ट है? 1, ओनली 1. सो झेलम जो था सिर्फ यही एक रिवर थी जो फ्लो कर रही है लाइन ऑफ कंट्रोल से. सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द सबमरीन्स दैट आर पार्ट ऑफ द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी. सो इंडियन नेवी के जो सबमरीन्स हैं, तो इनमें से कौन सी सबमरीन्स जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के अंडर कवर की गई हैं, इनमें से हमने करेक्ट बताना है. सो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के अंडर कौन सी आती हैं? एक तो INS कालवारी, INS खांडेरी एंड INS वागिर. तो ये तीन जो है 1, 2 एंड 4 जो होगा हमारा राइट आंसर होगा. INS चक्र जो है ये इसके अंडर कवर नहीं होती है. स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में ये इंक्लूड नहीं किया गया है INS चक्र को. INS कालवारी होगा, INS खांडेरी एंड INS वागिर. सो 1, 2 एंड 4 जो होगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा. करेक्ट पूछ रहे थे, करेक्ट होगा ओनली 3. सो ऑप्शन सी जो है ओनली 3 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग. यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव आर द पोटेंशियल डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इसरोस 3D लिडार कैमरा. सो इसरोस 3D लिडार कैमरा का हमसे यहाँ पूछे पोटेंशियल इन डेली लाइफ एप्लीकेशंस में यूज इसका. सो यहाँ पे जो है स्टेटमेंट 1 है डिटेक्टिंग ऑफ पीपल इन क्राउडेड लोकेशंस. ये बिल्कुल करेक्ट है, डिटेक्ट करना पीपल को इन क्राउडिंग लोकेशंस. दैन मेजरमेंट ऑफ द पार्सल्स एंड पैकेजेस एंड पार्सल्स का मेजरमेंट्स. देन फ्लाइट असिस्टेंस फॉर हेलीकॉप्टर्स के लिए फ्लाइट असिस्टेंस एंड बॉडी मेजरमेंट्स इन हेल्थ केयर. सो यहाँ पे चारों ही जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो होगा हमारा आंसर होगा. अगर हम लिडार की बात करते हैं, लिडार कैमरा, लिडार की फुल फॉर्म क्या होती है? लिडार की फुल फॉर्म होती है लाइट इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग कैमरा. सो यहाँ पे जो है हमारा 1, 2, 3, 4 चारों ही बिल्कुल करेक्ट है. और इसको अगर हम बात करें, इसको डेवलप्ड किसने किया? 3D लिडार कैमरा को डेवलप्ड किसने किया? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फॉर नेविगेशन इन स्पेस. सो इस बॉडी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम याद रखना है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर फॉर नेविगेशन इन स्पेस. सो यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, चारों ही करेक्ट हैं. आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. सो 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 एंड 4 इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. आप लोग वीडियो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते, अनलाइक भी नहीं करते वीडियो को. तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें. यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LNG, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस का जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किससे मिलकर के बनता है. तो इसकी अगर हम बात करते हैं LNG की, सो इसमें प्रीडोमिनेंटली इसमें क्या होता है? मिथेन. सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी मिथेन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गगनयान मिशन. गगनयान मिशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है. सो स्टेटमेंट 1 है इट विल बी इंडियाज़ फर्स्ट अटेम्प्ट एट सेंडिंग ह्यूमन्स इनटू स्पेस. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है. ये इंडिया का जो है बेसिकली गगनयान मिशन जो था, ये इंडिया ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था कि ह्यूमन्स को स्पेस में सेंड किया जाए. सो ये बिल्कुल करेक्ट है. और ये कब शेड्यूल किया गया है गगनयान? 2025 के लिए. सो यहाँ पे इसी साल इसको स्पेस में भेजा जाएगा. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड है द एस्ट्रोनॉट्स फॉर द मिशन विल बी कॉल्ड व्योमित्रा.
सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। जो एस्ट्रोनॉट्स गगनयान मिशन में जा रहे हैं उनको बेसिकली क्या कहा जाता है, व्योमित्रा नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है गगननॉट्स। सो इन्हें गगननॉट्स कहा गया है, ना कि व्योमित्रा। व्योमित्रा क्या है, बेसिकली व्योमित्रा जो है ये रोबोट है, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे व्योमित्रा बोला गया है। और ये जो है व्योमित्रा, इसको जो एस्ट्रोनॉट्स जब जाएंगे तो उनसे पहले व्योमित्रा को स्पेस में सेंड किया जाएगा। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड है, बिफोर द मेन फ्लाइट इसरो हैज़ प्लान्ड 3 अनक्रूड प्रिपरेटरी मिशन। ये 3 अनक्रूड मिशन नहीं होगा, ये 2 अनक्रूड मिशन होगा, गगनयान 1 एंड गगनयान 2। सो यहाँ पे जो है थर्ड जो है हमारी इनकरेक्ट है, सेकेंड भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट जो है हमारी करेक्ट हो जाएगी। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इन इंडिया। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इशू करती है सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, आर स्पेसिफिकली एयरमार्क्ड टू फाइनेंस रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर क्लाइमेट रिजिलियंट प्रोजेक्ट्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, India's sovereign green bonds framework adheres to the International Capital Market Association green bond principles and mandates third party verification for project allocation transparency। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 and 2। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज़ नोन एज द घोस्ट पार्टिकल। सो घोस्ट पार्टिकल किस पार्टिकल को कहा जाता है, घोस्ट पार्टिकल जो कहते हैं वो कहते हैं न्यूट्रिनो को, न्यूट्रिनो को कहते हैं घोस्ट पार्टिकल। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रिनो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।